तो फटाफट अंदाज में जाना आपने देश दुनिया का हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। बात सबसे पहले मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून की। आपको बता दें कि दरअसल तय समय 10 जून से एक दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से भी झमाझम बारिश हो रही है। वैसे तो मंगलवार सुबह से ही मुंबई में बादलों का डेरा जमा है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अब बारिश के बाद मुंबई के सायन, दादर समेत कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर सड़कों में लबालब पानी भर गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बरसात का ये सिलसिला अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके बाद प्रशासन ने बारिश से होने वाली परेशानियों को लेकर कमर कस ली है। और ये तस्वीरें देखिए ईस्टर्न मुंबई की है, जहां पर भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले एक हफ्ते तक यूं ही जोरदार बारिश होगी। आपको बता दें हालांकि 10 जून को मानसून मुंबई में दस्तक देने वाला था, लेकिन इससे पहले यानी कि 9 जून को ही मुंबई में मानसून पहुंच चुका है और कल रात से जोरदार बारिश का दौर मुंबई में जारी है। तो फिलहाल ये साइन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे मुंबई में बादलों का डेरा और लगातार बारिश के बाद मुंबई के सायन इलाका जो है वहां सड़कों पर पानी भर गया है। झमाझम बारिश यहां पर हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि बरसात का ये सिलसिला अगले 4 दिन तक ऐसे ही जारी रहेगा। तो आज सुबह से भी झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। एक दिन बाद आना था मानसून को, लेकिन आपको बता दें कि मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय यानी 10 जून से ठीक एक दिन पहले आज दस्तक दे दी है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सायन मुंबई की, और दूसरी तस्वीर भी मुंबई की। देखिए कैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। चूंकि अब मुंबई में भी फर्स्ट फेज की अनलॉकिंग हो चुकी है, ऐसे में कुछ हद तक गाड़ियां भी सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में देखिए जोरदार बारिश का जब दौर जारी है तो ऐसे में गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कें कैसे भर चुकी हैं। और मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है मुंबई में, ये ज्यादा अपडेट के साथ शिवानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवानी, फिलहाल सायन में क्या स्थिति? बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीरों के जरिए ही दर्शकों को दिखा दूं कि मुंबई के कुछ इलाकों का क्या हाल है। आप देख पाएंगे कि जहां हम खड़े हैं दादर हिंद माता का ये इलाका है और लगातार आप देख पाएंगे कि तालाब की जैसी तस्वीरें यहां नजर आ रही हैं, जिसके चलते ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम की स्थिति भी खड़ी हो गई है। क्योंकि मुंबई में सबर्ब्स के इलाके से टाउन के इलाके जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड मानी जाती है। और आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर पैदल भी चल रहे हैं उन्हें भी ये फुटपाथ के बिल्कुल ऊपर यानी कि 2 फुट ज़मीनी स्तर पे ऊंचाई की बात की ये तस्वीरें हैं, जहां लोगों को चलने में भी खासी दिक्कत हो रही है। हालांकि तस्वीरों के जरिए आपको दूसरी ओर का भी मंजर दिखा दे, आप देख पाएंगे कि घुटनों के थोड़े नीचे तक ही बस पानी है। किस तरह से जो लोग हैं उन्हें ना सिर्फ यहाँ चलने में दिक्कत हो रही है, बल्कि गाड़ियां जो हैं उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा एडवांस में अलर्ट जारी किया गया था कि लोग ज़रूरत होने पर ही निकले, पर मुंबई अनलॉक के फेज में चल रही है, जिसके चलते अब लोग दफ्तर के लिए बाहर निकल रहे हैं। और इस तरीके की तस्वीर मुंबई के चंद घंटों की बारिश में देखने को मिलती है, जिससे एक अलर्ट अब बीएमसी को ये लेना होगा कि मुंबई हमेशा ही इसी तरह से तालाब में डूबी हुई नजर आती है बरसात के मौसम में, तो कहीं ना कहीं और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल शिवानी, तस्वीरें भी जितना पॉसिबल हो सके दिखाइएगा और जरा ये भी समझाइए कि बीएमसी ने क्या तैयारी की है, क्योंकि हमने हर साल की तस्वीरें देखी हैं, जैसे ही मानसून दस्तक देता है मुंबई की सड़कें ऐसे ही भर जाती है। और अभी तो सिर्फ एक दिन की बारिश है, आगे तो अभी पूरा मानसून बचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसमें बीएमसी की तैयारियों की बात की जाए तो नालों की सफाई का काम चंद दिन पहले से ही शुरू हुआ है। अनुमानित तरीके से ये पहले से पता था कि इस बार जो बरसात है वो जून के पहले सप्ताह तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत गहराई से काम नहीं हुआ। हालांकि कुछ दिनों पहले ही हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने मुंबई की मेयर से बात की थी, जहां उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही मुंबई में कितनी भी तैयारी कर ली जाए, लेकिन मुंबई की जो स्थिति है, जिसकी बनावट है, उसके चलते जल जमाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जो स्टेटमेंट है वो देना गलत है, क्योंकि मुंबई कर जो है हर साल ऐसी बारिश से गुजरते हैं, काम बंद हो जाता है लोगों का, कई जगहों पर ट्रेन की जो सुविधा है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। और हालांकि अब जब लोकल ट्रेन बंद ही हैं लॉकडाउन और कोरोना के चलते, इसी बीच में अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग ट्रैवल करते हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि महिलाओं को यहाँ पर कितनी दिक्कत हो रही है। गाड़ियां हम चाहेंगे कि आप किसी से बात कीजिए, खास तौर पर प्रशासन, शिवानी माफ कीजिएगा, खास तौर पर ये जो महिलाएं गुजर रही हैं कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पर कोशिश ज़रूर करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। फिलहाल जहाँ पर हमने देखा कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि दादा आप कहाँ से आ रहे हैं? से। कितना प्रॉब्लम हो रहा है? अभी पहले ही बारिश हुई है। हर साल का प्रॉब्लम है ये। हर साल का है। क्या बोलेंगे सरकार को, कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? तो गवर्नमेंट कोई भी देखता ही नहीं है। आपने निदा जिस तरह से यहाँ पर सुना कि ये हर साल की तकलीफ है और सरकार नहीं सुनती, ये लोगों का कहना है। उसका रीजन ये है कि ये जो इलाका है ये हमेशा हमेशा यहाँ पर भरा होता है। लहरें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से लहरों का हालत यहाँ पर देखने को मिलता है। हजारों करोड़ रुपए बीएमसी पानी न भरे इसके लिए खर्च करती है, लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत फिलहाल हमने आपको इस तरह से दिखाई कि जमीन ही नहीं नजर आ रही, पानी इतना ज्यादा भर गया है। और ये हालत मात्र 15 मिनट की तेज झमाझम बारिश के दरमियान हो गया है। पानी उतारने के लिए कई सारे पंप्स और ऐसी गाड़ियों की सुविधाएं भी बीएमसी ने की है, लेकिन फिलहाल इस मौकाए जगह पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही, जिससे कि तस्वीरें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं काम की तेजी तो जरूरी है, लेकिन जो दावे बीएमसी या प्रशासन यहाँ पर करता है उसको जमीनी हकीकत में लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिवांगी जरा ये बताइए, चूंकि जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हर साल मानसून में लगभग स्थिति ऐसे ही बनती है और कहीं ना कहीं हमने ये भी तस्वीरें देखी है कि चूंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर गटर्स के ढक्कन खोल दिए जाते हैं और इसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरने से मौत हो जाती है। इसे लेकर क्या इस बार सरकार कुछ आपको सतर्क नजर आ रही है? बिल्कुल, फिलहाल अगर उस बारे में बात की जाए तो पिछली ही बारिश का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि माहिम का इलाका था, जहां एक महिला ने 8 घंटे एक नाले के ढक्कन को पकड़कर अपनी साड़ी से बांधा था, जिससे कि ना ट्रैफिक जाम हो ना वहां पर जल जमाव के चलते उस गड्ढे में कोई गिरे। यानी कि आम आदमी मुंबई के अंदर बहुत बड़ा वॉरियर बन जाता है बरसात के मौके पर। लेकिन फिलहाल अगर प्रशासन द्वारा बात की जाए तो कई जगहों पर मेट्रो का भी काम फिलहाल मुंबई में चल रहा है, जिसके चलते सड़कों की हालत पहले से ही खस्ता है। हालांकि किसी भी नाले के ढक्कन या कोई बड़े जो नाले हैं उस इलाके को बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है, या वहां पर प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद होता है, जिससे कि लोगों को ये अलर्ट रहे कि आगे खड्डा है तो वो गिर न जाएं उसमें। ये तैयारी जरूर है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कहा जा सकता है साफ तौर पर। क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं ऐसे हादसे नजर आते हैं कि छोटे मोटे गड्ढों में बच्चे, बूढ़े या लोग जो सड़कों पर कामों पर जा रहे हैं उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं, और कई बार कई जानों का भी नुकसान हमें इसी रूप में बरसात में देखने को मिलता है, जिसको लेकर हालांकि प्रशासन द्वारा कोई नई गाइडलाइंस नहीं दी गई है। लोगों को खुद अपने आप से अपनी तैयारी करके सतर्क रहने के निर्देश अभी तक सामने आए हैं महाराष्ट्र शासन द्वारा। ठीक है शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि देखिए मुंबई में हर साल ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन बात यही है, बड़ा सवाल ये कि आखिर बीएमसी पहले से ही तैयार क्यों नहीं रहती है ताकि मुंबई कर्गों को इस तरह की परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। बिल्कुल, तो अब मौसम विभाग ने 4 दिनों तक यह अनुमान लगाया है कि ऐसी सिलसिला जो है बरसात का ये बना रहेगा। देखना होगा कि प्रशासन जो है अब आने वाली बारिश से निपटने के लिए या इन परेशानियों को लेकर कितना कमर कसता है। तो मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है, सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।